हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सुप्रीम मजुमदार, योर केमिस्ट्री फैकल्टी। तो हम लोग ये चैनल में एचएस फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर का केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे एंड पूरा ही बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक डिस्कस करेंगे। सो टू बी मोर क्लियर, इस चैनल में आपको एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन को भी सॉल्व करने को दिख जाएगा एंड नीट का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, इंक्लूडिंग जेई का भी प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड यहाँ पे हम लोग पूरा बेसिक लेवल से चलेंगे। ठीक है, तो आज जो मैं टॉपिक पिक किया हूं वो है मोल कॉन्सेप्ट। तो ये मोल कॉन्सेप्ट आपका सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे रिलेवेंट है ये मैं बता लेता हूं। देखिए, आपको अगर फिजिकल केमिस्ट्री शुरू करना है तो विदाउट मोल कॉन्सेप्ट यू कैन नॉट स्टार्ट योर फिजिकल केमिस्ट्री, चाहे वो एचएस फर्स्ट ईयर का हो चाहे वो एचएस सेकेंड ईयर का हो। तो दोनों का सिलेबस एकदम सेम होता है, मोल कॉन्सेप्ट से ही स्टार्ट होता है। तो हमारा चैप्टर वाइज में ये मोल कॉन्सेप्ट कहां पे मिलेगा ये भी बता देता हूं। जैसे कि आपका जो फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, वहां पे एक टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट, तो वहीं से हमारा मोल कॉन्सेप्ट का टॉपिक शुरू होता है एंड देन ग्रेजुअली ये आपका इक्विलिब्रियम पे आएगा। उसके बाद में आपका और सारा चैप्टर्स पे आएगा एचएस फर्स्ट ईयर में। जितना सारा फिजिकल केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिकल केमिस्ट्री में जितना भी चैप्टर है सब में ही ये मोल कॉन्सेप्ट का मतलब मोल कॉन्सेप्ट आपको लगेगा ही। ठीक है, और एचएस सेकेंड ईयर में जो फर्स्ट चैप्टर है वो है सोल्यूशन। उसके फर्स्ट चैप्टर सोल्यूशन का जो फर्स्ट टॉपिक है वो शुरू करने के लिए ही मोल कॉन्सेप्ट का होना बहुत ही जरूरी है। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम लोग शुरू करते हैं। ये मोल कॉन्सेप्ट है क्या? ठीक है, ओके। मोल कॉन्सेप्ट देखिए, लेट मी चेक इफ द माइक इज वर्किंग। आई थिंक द माइक इज वर्किंग। यस, ओके। तो ये मोल कॉन्सेप्ट, तो ये शुरू करता हूं मैं सबसे एक छोटा टर्म से जो कि है मोल। अभी बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि लोगों को ये पता होता है कि मोल कितना होता है 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23, ये है 1 मोल का बराबर। किसी ने भी मोल बोल दिया मतलब वो एक नंबर का बराबर होता है जो कि 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। सिमिलरली मतलब इसका अगर रिलेवेंट आपका प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ बोलने जाऊं तो आपको किसी ने बोला कि 1 डजन कितना होता है, डजन के बारे में तो सुना ही होगा आपने, तो 1 डजन कितना होता है, तो आप बोलते हैं कि 12। 1 डजन कितना होता है? 12। अगर घर से आपको किसी ने बोला कि 1 डजन बनाना लेकर आ, तो आप कितना बनाना लेकर आएंगे? 12 बनाना लेकर आएंगे। सिमिलरली 1 मोल मतलब कितना होता है? 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है, तो यहां पे और कोई कुछ चीज भी बता लेता हूं। किसी ने आपको बोला कि 1 मोल बनाना लेकर आ, तो आप कितना बनाना लेकर आएंगे? 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 बनाना लेकर आओगे। ठीक है, उसके बाद किसी ने आपको बोला कि 1 मोल फोन लेकर आ मेरे लिए। हाँ, थोड़ा सा जो एग्जाम्पल्स है वो इधर उधर का है, केमिस्ट्री का नहीं है, लेकिन फिर भी समझने के लिए अच्छा है। किसी ने बोला कि 1 मोल फोन लेकर आ, कितना फोन लेकर आओगे आप? 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 फोन लेकर आओगे। ठीक है, और जो भी आपका नाम है, किसी ने आपको बोला कि इतना मोल, सपोज कि आपका नाम कुछ भी है, सूरज है, पंकज है, जो भी है, 1 मोल सूरज लेकर आ, तो कितना लेकर आओगे? 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। मतलब सिंपल से बोलने से कि 1 मोल का मतलब ही होता है ये नंबर 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है, ओके। तो यहां पे ये चीज मिटा देता हूं मैं। तो यहां पे और केमिस्ट्री में घुसते हैं थोड़ा सा। किसी ने अगर आपको बोला कि 1 मोल एटम लेकर आओ मेरे लिए, कितना लाओ? 1 मोल एटम लेकर आओ, तो आप कितना एटम लाओगे? 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। इसका मतलब 1 मोल एटम का मतलब कितना एटम होगा? 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। फिर से 1 मोल, किसी ने बोला एटम नहीं चाहिए मुझे, मोलिक्यूल लाके दो, मोलिक्यूल लाके दो। ओके, कुछ लोगों का अगर ये भी प्रॉब्लम है कि एटम एंड मोलिक्यूल्स क्या होता है, तो इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, मतलब इस वीडियो में नहीं। अभी हम लोगों का जो टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट, वहां पे स्टिक रहता है। ठीक है, तो 1 मोल मोलिक्यूल लेकर आओ, तो कितना मोलिक्यूल लेकर आओगे आप? 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है, तो इतना मोलिक्यूल्स लेकर आएंगे। तो एक ही लाइन पे मैं अगर बताना चाहूं कि 1 मोल्स मतलब होता क्या है, 1 मोल एक नंबर है जो कि 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 का बराबर है। ओके, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, इतना आपको शायद समझ में आ गया। ओके,
तो यहां पे जो लोगों का डाउट होता है, ये डाउट होता है कि ये जो 6.02 इंटू 10⁻23 ये नंबर आया कहां से है, ये डाउट होता है लोगों का। ठीक है, तो मैं बताता हूं ये नंबर आया कहां से है। देखिए पूरा सिंपल से बताना चाहूंगा कि सपोज कि मान लो कि आपके पास एक कंटेनर है, कंटेनर में कार्बन C12 का आइसोटॉप है। आइसोटॉप भी अगर आपको नहीं पता तो वही बता देता हूं कि आइसोटॉप्स होता क्या है। देखिए आइसोटॉप्स क्या होता है कि अगर कोई भी एटॉम कोई भी 2 एटॉम या तो 3 एटॉम जिसका एटॉमिक नंबर यहां पे ना लिख के यहां पे लिख देता हूं, कोई भी 2 एटॉम 3 एटॉम 4 एटॉम जिसका एटॉमिक नंबर तो सेम है, एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है। ये बोलते हैं जो भी एटॉम का रिप्रेजेंटेशन में नीचे में जो लिखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर, एंड ऊपर में जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मास नंबर। तो कोई भी 2 एटॉम या तो 3 एटॉम जिसका एटॉमिक नंबर तो सेम हो लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोटॉप्स। ठीक है, दे बोथ आर आइसोटॉपिक इन नेचर, मतलब इसका आइसोटॉप ये है, इसका आइसोटॉप ये है। कार्बन का और सिंपल से बोलने से कार्बन का 3 आइसोटॉप होता है, एक ये होता है, एक दो ये होता है एंड तीसरा ये होता है। इसका मतलब तीनों की तीनों तो कार्बन है लेकिन कार्बन में भी थोड़ा सा वेरिएशन है। क्या वेरिएशन है, एक कार्बन का एटॉम तीनों ही कार्बन है लेकिन वहां पे कार्बन में जो वेरिएशन है वो वेरिएशन ये है कि एक एटॉम का एटॉमिक नंबर 6 है लेकिन जो मास नंबर है वो 12 है, एंड देन नेक्स्ट एटॉमिक नंबर 6 है, 13 है, एटॉमिक नंबर 6 है एंड मास नंबर 14 है। तो फिर से स्टिक होते हैं हम लोगों का जो मेन टॉपिक है वहां पे, ये जो 6.02 इंटू 10⁻23 ये आया कहां से है। तो देखिए अगर सपोज कि आपके पास एक कंटेनर है एंड वहां पे खूब सारा C12 का एटॉम है, मतलब कार्बन का ये वाला आइसोटॉप है, ये दोनों नहीं, ये वाला आइसोटॉप है। तो आपने क्या किया, वो कंटेनर में हाथ घुसा के आपने 12 ग्राम ये C12 का 12 ग्राम आपने उठा के लेकर आया। जब आपने C12 का 12 ग्राम हाथ में उठा के लेकर आया तो वो 12 ग्राम में कितना C12 का एटॉम है, कितना C12 का एटॉम है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 मोल। ठीक है, तो 1 मोल को अगर मैं डिफाइन करने जाऊं तो ऐसे भी कर सकते हैं कि 1 मोल, व्हाट इज 1 मोल, ऑल पेंटाइटी प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ C12 एटॉम। मतलब फिर से एक बार, एक कंटेनर है आपके पास, वहां पे सिर्फ C12 का एटॉम है। ठीक है, और उसका अगर वो कंटेनर में आपने हाथ घुसाया एंड उसका 12 ग्राम आपने निकल के लेकर आया, तो 12 ग्राम में जब आपने देखा कि 12 ग्राम आपके सामने है तो वहां पे 12 ग्राम में कितना सारा एटॉम है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं 1 मोल। एंड 1 मोल वो कितना किसके बराबर होता है, 6.02 इंटू 10⁻23। अभी आपके मन में यह भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम लोग कार्बन C12 को ही क्यों लिए, ठीक है, सोडियम को क्यों नहीं लिए, नहीं तो कार्बन के दूसरा आइसोटॉप को क्यों नहीं लिए। तो इसका सिंपल से एक एक्सप्लेनेशन कि ये जो C12 है ये केमिस्ट्री में एक स्केल का जैसे यूज किया गया है। मतलब जैसे कि आपको सिंपल एग्जांपल दूं कि आपका स्केल सीधा ही क्यों है, ये रेक्टेंगुलर क्यों नहीं है या तो सर्कुलर क्यों नहीं है, तो उसका क्वेश्चन क्या है कि हम लोग स्केल इसको ही मान के चल रहे हैं। जो आपके पास जो आप बॉक्स में जो सेंटीमीटर स्केल या तो मीटर स्केल जो यूज कर रहे हैं वो सीधा क्यों होता है उसके बारे में बोल रहा हूं। ठीक है, तो कार्बन C12 को हम लोग क्या मान के चले हैं कि हम लोग ये एक रेफरेंस लेकर मान के चले हैं, मतलब ये एक स्केल है हमारा केमिस्ट्री के लिए। तो अभी कोई भी टाइम वेस्ट ना करके आपको समझ में आ गया कि 1 मोल मतलब होता क्या है एंड ये नंबर कहां से आ गया है, ये तो आपको समझ में आ गया। तो अभी हम लोग कैलकुलेशन ऑफ मोल्स में थोड़ा सा देखते हैं। कैलकुलेशन ऑफ मोल्स, ठीक है, देखिए कैलकुलेशन ऑफ मोल्स, देखिए कैलकुलेशन ऑफ मोल्स में 3 मेजर फॉर्मूला है एंड कुछ माइनर फॉर्मूला भी है। माइनर फॉर्मूला मतलब वो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन मेजर फॉर्मूला जो आपका फिजिकल केमिस्ट्री में ज्यादा रिलेवेंट होगा, मतलब ज्यादा थोड़ा सा छोटा क्वेश्चन वहां से सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन वो सारा फॉर्मूला से सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए
मोल्स में नंबर 1 जो फॉर्मूला है वो है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन पार्टिकल्स बाय Na। देखिए ये फॉर्मूला थोड़ा सा अगर हम लोग फील करने का कोशिश करें तो फील कैसे कर सकते हैं। देखिए सपोज कि आपके पास एक कंटेनर है, कंटेनर में 36 बनाना है। कितना बनाना है? 36 बनाना है। तो किसी ने आपको आके पूछ लिया कि आप मुझे बताओ ये 36 बनाना है, ओके फाइन 36 बनाना है, लेकिन यहां पे नंबर ऑफ डजन ऑफ बनाना कितना है। तो आप क्या करोगे, इसको 36 से किसको डिवाइड कर दोगे? 12 से डिवाइड कर दोगे तो कितना डजन आ गया? 3 डजन आ गया। ये तो बहुत सिंपल बात है कि नहीं? ओके, ऐसे ही सिमिलरली डजन जैसे निकाला वैसे ही सिमिलरली पकड़ लीजिए, आपको एक कंटेनर दे दिया एंड बोल दिया ये कंटेनर में 2000 क्या है? एटॉम्स है। 2000 एटॉम्स है। तो 2000 एटॉम्स है तो मुझे पूछ लिया कि नंबर ऑफ मोल्स कितना है ये बताओ। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे क्या रखे थे? नंबर ऑफ बनाना रखे थे डिवाइडेड बाय एक डजन में कितना होता है। सिमिलरली ऐसे ही सोच लो। अभी निकालना क्या है? अभी डजन तो निकालना नहीं है, हमें क्या निकालना है? मोल्स निकालना है। तो ऊपर में क्या रखेंगे? गिवन पार्टिकल कितना है? 2000। नीचे में क्या रखेंगे? नीचे में 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। ओके, देखिए ये जो नंबर है इसको हम लोग एवोगैड्रो नंबर बोल के बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एवोगैड्रो नंबर। तो इसको ये किसका बराबर होता है? 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। नहीं तो शॉर्ट फॉर्म में हम लोग Na बोल के लिख देते हैं। तो नंबर 1 फॉर्मूला तो ये हो गया, ठीक है। अभी देखिए, अभी और कुछ बातें। सपोज कि मान लीजिए नंबर 2 फॉर्मूला में चलते हैं। नंबर 2 फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स का, नंबर 2 फॉर्मूला मोल्स, ठीक है। मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास, ठीक है। देखिए इसको मैं कैसे एक्सप्लेन करूंगा। देखिए सपोज कि मान लीजिए यहां पे फिर से आपको एक कंटेनर दिया हुआ है एंड कंटेनर में अभी आपको यह बताया नहीं गया है कि कितना पार्टिकल्स है, मतलब कितना एटॉम्स है, ये नहीं बताया गया। मुझे डायरेक्टली ये बता दिया कि यहां पे 2000 ग्राम, नहीं तो पकड़ लीजिए छोटा नंबर लेते हैं, यहां पे 20 ग्राम सोडियम है, नहीं तो 20 ग्राम कार्बन है, 24 ग्राम कार्बन है। यहां पे क्या बताया? जो यहां पे कार्बन प्रेजेंट है वो कितना है? 24 ग्राम। क्या यहां पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ कार्बन दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। यहां पे क्या दिया हुआ है? मास दिया हुआ है। ऐसा केस में हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए गिवन मास, ऊपर में गिवन मास, जिसी भी पार्टिकल्स का जिसी भी चीज का नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, चाहे वो कार्बन हो या तो कार्बन डाइऑक्साइड हो, नहीं ऐसा नहीं बोलूंगा, चाहे वो एटॉम हो चाहे वो मॉलिक्यूल हो, किसी का भी, तो हम लोग क्या करेंगे? उसको गिवन मास जो आपको दिया होगा क्वेश्चन में वो पुट करेंगे एंड नीचे में क्या पुट करेंगे? उसका मोलर मास जो कि फिक्स होता है, ठीक है। अगर आप लोगों को ये नहीं पता कि मोलर मास का कैलकुलेशन कैसे किया जा सकता है तो वो आगे हम लोग देख लेंगे विद शॉर्ट ट्रिक। ये मोलर मास होता क्या है वो बाद में देख लेंगे, ठीक है। तो यही क्वेश्चन अगर मैं सॉल्व करूं, देखिए यहां पे कार्बन कितना दिया गया है? 24 ग्राम कार्बन दिया है, तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स अगर आपको कैलकुलेशन करने दिया तो मोल्स क्या हो जाएगा? ऊपर में गिवन मास 24 ग्राम और नीचे में मोलर मास, देखिए कार्बन का मोलर मास कितना होता है? 12 होता है। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा? 2 मोल्स हो गया, ठीक है। तो ये 2 फॉर्मूला आपका हो गया नंबर ऑफ मोल्स का। अभी तीसरा फॉर्मूला में चलते हैं। देखिए मान लीजिए ऊपर का पूछ देता हूं, कैलकुलेशन ऑफ मोल्स। ओके, देखिए मान लीजिए तीसरा फॉर्मूला में, मान लीजिए यहां पे कार्बन का मास दिया हुआ नहीं है, नहीं तो मान लीजिए एक कंटेनर आपको दिया गया है एंड आपको बोल दिया कि वहां पे कोई भी गैस है, एक गैस है एंड उसका वॉल्यूम दे दिया। वॉल्यूम मतलब सपोज कि मान लीजिए उसका वॉल्यूम 44.8 लीटर दे दिया, ठीक है। आपको एक कंटेनर दे दिया एंड बोल दिया कि वहां पे वो कंटेनर में एक गैस है जिसका वॉल्यूम कितना है? 44.8 लीटर है, कोई भी गैस है, ठीक है।
तो ऐसा केस में पहला फॉर्मूला तो आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स यूज करना है। नेक्स्ट फॉर्मूला आप यूज नहीं कर सकते, क्यों यूज नहीं कर सकते? क्योंकि वहां पे गिवन मास आपको यूज करना पड़ेगा, एंड यहां पे गिवन मास तो दिया हुआ नहीं है, क्या दिया हुआ है? वॉल्यूम दिया हुआ है। ऐसा केस में आप क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल टू, नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल टू, ऊपर में हम लोग गिवन वॉल्यूम रखेंगे, गिवन वॉल्यूम जो भी आपको दिया गया है, नीचे में हम लोग मोलर वॉल्यूम रखेंगे, मोलर वॉल्यूम, ठीक है। एंड मोलर वॉल्यूम सब गैस के लिए इक्वली होता है, जो कि होता है 22.4। ओके, अभी आप लोगों को अगर ये डाउट है कि मोलर वॉल्यूम एक्चुअली होता क्या है, तो ये भी सुन लीजिए। देखिए, सपोज कि कोई भी एक कंटेनर आपने लिया, ऐसा एक कंटेनर लिया, कंटेनर में आपने कोई भी गैस, चाहे भी कोई भी गैस लिया, यहां ऑक्सीजन गैस भी हो सकता है, हाइड्रोजन गैस भी हो सकता है, N2 भी हो सकता है, ठीक है। ये गैस को अगर आपने ये कंटेनर में एक कंडीशन मेंटेन किया जो कि है एसटीपी, ये कंटेनर में ये कंडीशन आपने मेंटेन किया, क्या किया? एसटीपी। एसटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। एंड स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है हमारा 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। नहीं तो इसको फिर से बोल सकते हैं 273 केल्विन आपने मेंटेन किया, या तो प्रेशर आपने मेंटेन किया 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm मेंटेन किया। ये कंडीशन में कोई भी गैस एक कंटेनर में आपने रखा, उसका एक मोल कितना स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोलर वॉल्यूम। सपोज कि मान लीजिए आपने O2 गैस रखा, सपोज कि मान लीजिए O2 गैस को आपने एसटीपी कंडीशन मेंटेन करके एक कंटेनर में रखा और देखा कि इसका एक मोल इतना सारा ऑक्युपाई कर रहा है, इतना वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है, तो इसका मोलर वॉल्यूम कितना हो जाएगा? इतना, ठीक है। मान लीजिए कि इतना कर रहा है तो उसका मोलर वॉल्यूम कितना हो जाएगा? इतना। तो देखा गया है कि एक कांस्टेंट वैल्यू निकल के आ गया। देखिए, सारा गैस हम लोग जब एक्सपेरिमेंट किए तो देखा कि सारा गैस का मोलर वॉल्यूम जो होता है वो सेम होता है, एंड वो होता है कि अगर आपने एसटीपी कंडीशन मेंटेन किया तो कोई भी गैस एट एसटीपी कंडीशन, कोई भी गैस का 1 मोल अगर आप लेते हो तो वो कितना स्पेस ऑक्युपाई करता है? 22.4 लीटर। और ये इसका नाम हम लोग क्या बोल दिए? मोलर वॉल्यूम, ठीक है। तो मोलर वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर। ओके, फिर से एक बार बोलता हूं, मोलर वॉल्यूम क्या होता है। अगर सपोज कि कोई भी आपने गैस लिया, गैस के साथ आपने क्या किया? ये कंडीशन मेंटेन किया। ये कंडीशन क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस। नहीं तो प्रेशर आपने कितना रखा? 1 atm रखा, ठीक है। एक्चुअली ये atm पे नहीं, 1 atm नहीं है, अप्रोक्सीमेटली 1 atm है। ये बार में लिया जाता है, 1 बार होता है, एंड 1 बार अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू 1 atm होता है। ओके, रहने दीजिए वो। तो आपने कोई भी गैस लिया, उसका 1 मोल लिया एंड एसटीपी कंडीशन मेंटेन किया, वो कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है। फिर से आपने कोई भी गैस लिया और वो गैस का 1 मोल आपने कैलकुलेट करके लिया, ठीक है, एंड वो एसटीपी कंडीशन में कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मोलर वॉल्यूम। और वो किसका बराबर आ रहा था? 22.4 लीटर, ठीक है, 22.4 लीटर। तो यहां पे फिर से क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी क्वेश्चन पे देखिए, अगर आपको वॉल्यूम दे दिया, यहां पे वॉल्यूम कितना दिया गया था? 44.8 लीटर। तो सबसे पहला वाला फॉर्मूला जो था गिवन पार्टिकल बाय एवोगैड्रो नंबर, तो वो तो आप नहीं लगा सकते। नेक्स्ट वाला फॉर्मूला गिवन मास बाय मोलर मास, वो भी सॉरी यहां पे मोलर मास की जगह नहीं, ये लिख दिया मैंने, एकदम सॉरी, ठीक है। सेकंड फॉर्मूला क्या था? गिवन मास बाय मोलर मास, तो ये भी नहीं लगा सकते क्योंकि गिवन वॉल्यूम दिया गया है। तो हमें तब चलना पड़ेगा तीसरा फॉर्मूला। क्या है वो फॉर्मूला? गिवन वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम। तो गिवन वॉल्यूम हमारा कितना दिया था? ये क्वेश्चन में देख लीजिए, गिवन वॉल्यूम कितना दिया गया था? 44.8 लीटर। ओके, लिख लेता हूं, 44.8 लीटर। एंड मोलर वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट होता है, वो कितना होता है? 22.4 लीटर। और एक चीज बता देता हूं, ये जो गिवन वॉल्यूम लेना है, ये लीटर में ही लेना है हमेशा, ठीक है, लीटर में ही लेना है। अगर लीटर में क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो हम लोग कन्वर्ट करके कर लेंगे, ठीक है। ओके, तो ये कितना आ गया? 2 मोल्स। ओके, तो यही मोल्स के बारे में थोड़ा छोटा कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये फर्स्ट वीडियो था तो इतना ज्यादा हम लोग डीप में नहीं घुसे, थोड़ा सा एक टॉपिक लेकर नॉर्मली समझाने का कोशिश किया। होप आपने समझे, आप भी समझा।
थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अभी नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग कोई भी एक पकड़िए, एक बेसिक केमिस्ट्री, जो बेसिक ऑफ द केमिस्ट्री होता है वहां से एचएस फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पोर्शन से शुरू करेंगे, एंड वो वीडियो एचएस फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर दोनों के लिए रिलेवेंट होगा, ठीक है। उसके बाद सेकेंड ईयर का फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, सोल्यूशन, ठीक है। थैंक यू।